अपराध अपराध कब होगा, कहाँ होगा, इसका इसका कोई पता नहीं लगा सकता। किस राज्य में होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अपराध होने के बाद उसका जवाब क्या दिया जाएगा ये निर्धारित करता है उस राज्य की कानून व्यवस्था को। भाई उस राज्य में क्या होने लग रहा है, और ये निर्धारित करता है उसके शासन करने वाले मुख्यमंत्री को भी क्या कि वो उसको किस तरीके से डील करने लग रहा है। हम यहाँ पे देखने लग रहे हैं एक राज्य जहाँ पे अगर कोई भी अपराध होता है, मैं खासकर बात कर रहा हूँ जो स्त्रियों के खिलाफ जो अपराध होने लग रहे हैं उनके, यहाँ पर एक राज्य हमारे को देखने को मिलता है कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, सीधी पाया में गोली, उसका जवाब ऑन द स्पॉट होता है। दूसरी तरफ हम एक ऐसा भी राज्य देख रहे हैं जो बिल्कुल आंख नीचे पड़ा है, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार चाहे रोज की बात होगी वहां पर बिल्कुल ये उनकी संवेदना खत्म हो चुकी है। चाहे स्त्रियों को उठा के लेके जाना, दो दो तीन तीन दिन तक उनको अपने पास रखना, पार्टी ऑफिस में चाहे उनका बलात्कार करना, एक क्षेत्र के अंदर कितनी बड़ी बात आई थी ये, उसके अपराधी को रोकने के लिए ऊपर तक आगे से आगे तक वकील खड़े कर देना, ठीक है, वो उस मुख्यमंत्री का काम था। अब तो भाई जो नीचता है ना वो कति आखिरी स्तर पर गुजर गई। राज्य करने वाली खुद एक औरत, खुद एक स्त्री, जो एक साफ रंग, जो एक शांति का उन्नति का जो प्रतीक है, सफेद साड़ी को धारण करती है, वो एक औरत बिल्कुल आंख नीचे पड़ी है। और जहां तक जो चीज खराब करनी हो उस चीज को कोई रोकने का, अपराध को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही। मैं बात कर रहा हूं हाल में घटित हुए एक ऐसे बलात्कार, ऐसे रेप कांड की जहां पे किसी भी मरीज जाते हैं अस्पताल के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जो भी उनके साथ घटित होता है उसका इलाज कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर ही हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ बलात्कार कर दिया। और बलात्कार भी इतना विभत्स तरीके से कराया है, कम से कम 10-15 आदमियों ने बलात्कार कराया उसके साथ, और उसके साथ क्या गुजरी, उसकी आंख फोड़ दी, सब कुछ उसके साथ 150 ग्राम सीमेंट मिला है उसके अंदर। आप सोच कर देखो कितने आदमियों ने बलात्कार किया होगा। उस राज्य की जो वहां पर कानून व्यवस्था को रोकने का जो जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, वो औरत क्या बोलती है, वो तो अभी जा चुकी है। मतलब रेप पीड़िता तो अब जा चुकी है, तुम्हारे को फिर भी प्रोटेस्ट करना है तो कर लो, मैं तुम्हारे को कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के 10 लाख रुपए दे दूंगी। या उसकी संवेदनहीनता थी, तुम सोच के देखो। वह या हम सुना तो करते स्त्री की दुश्मन स्त्री हुआ है, लेकिन यहाँ पे कई बार हमने यकीन नहीं हुआ करता इसका, लेकिन यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल जो आंख मीचली है ना उसके लिए अगर भाई 10 लाख रुपए ले लो और तुमने फिर भी प्रोटेस्ट करना है तो कर लो। अब बात सुनो उसके पिताजी की, जो रेप पीड़िता का जो पिताजी है वो क्या कहने लग रहा है। रेप पीड़िता का पिताजी कहने लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी को बड़ा कराया है कपड़े सील सील के, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया था कपड़े सील सील के, मैंने इतनी गरीबी से शुरुआत करी थी, मेरी बेटी के साथ जो घटित होना जो होना था वो हो लिया। पहले मैं एक बेटी का बाप था, आज मैं लाखों बेटियों का बाप हूं, और तुम सोचो सिर्फ 10 लाख रुपए के ऊपर अपनी बेटी का सौदा कर लूं, मैं नहीं करूंगा। ये उस रेप पीड़िता के बाप ने कही। सोच कर देखो उसके मन पे क्या बीतरी होगी। जिस राजा या शासक या रानी, अब तो रानी है वो, उससे वो न्याय की उम्मीद कर रहा था, इतना बेहुदा जवाब वो देगी, ये बेहुदा जवाब दिया है। हाँ ये हमारे राज्य की, हमारे देश के एक राज्य की बात है, सबको पता है वो एक राज्य जहां पर सिवाय जहां पर उसके गुंडों को बिल्कुल छूट मिली हुई है, उसकी पार्टी के गुंडे जो चाहे कर सकते हैं। और वो क्या नौटंकी करती है, वो नौटंकी करती है प्ले कार्ड की। हमारे वो प्ले कार्ड की नौटंकी नहीं चाहिए मुख्यमंत्री जी, हमारे को चाहिए एक्शन, जो तुम करने वाली नहीं हो। क्यों? तुम्हारी जो वोट बैंक है वो इससे सीधा सीधा इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और तुमने वहां पर एक तरीके से हमारे देश का कानून खत्म करके जंगलियों का, कबायलियों का उनका शासन लागू कर दिया है, जो सरेआम औरतों को पीटते हैं और सरेआम सजा देते हैं। तुमने घुसपैठ के लिए भी खुला न्योता दिया था, तुम सोच करके देखो क्या व्यवस्था होगी उसके अंदर। हमारे कान पक चुके हैं, केंद्र सरकार की तरफ ये मुंह देखते देखते हमारे कान पक चुके हैं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करो, राष्ट्रपति शासन लागू करो। अरे लोगों के है ना नाक तक पानी आता था, लेकिन यहाँ पर तो शायद एक हाथ नीचे डूब चुके हैं। फिर भी तुम अगर नहीं लगा रहे हो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी मजबूरी क्या है।
क्या ये जितनी भी औरतें हमारे देश की नागरिक नहीं है? इसी औरत को जो इन गुंडों का पोषण कर रही है ना, सबसे पहले तो इसको भी सजा दो, इसकी सरकार को उखाड़ के फेंक दो। देश तुम्हारे को बहुत उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। ये संदेश केंद्रीय सरकार को हमारा है, इसको उखाड़ के फेंको और इसकी मुख्यमंत्री को भी सजा दो। ये हमारी सरकार से मांग है। जय हिंद राष्ट्र।